बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो पिछले ही टॉपिक का नेक्स्ट का वर्जन है। स्प्लिट एसी की हमने स्टार्ट की थी वायरिंग। तो पिछले जो हमारा लेक्चर इसमें हमने स्प्लिट एसी की जो इंडोर वायरिंग है उसके बारे में हमने बात की थी, उसको हमने ट्रेस किया था। उसके अहम पार्ट्स, उसके जो सीक्वेंस है वायर्स को हमने देखा था, उसको हमने तफसील से हमने पढ़ा था। तो आज की जो हम वीडियो है, आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम स्प्लिट एसी की री वायरिंग के बारे में बात करेंगे। वो वायरिंग होगी आपकी आउटडोर से इंडोर। इससे पहले हमने इनडोर से आउटडोर की, पहले जो आपकी मेन सप्लाई पहले इंडोर में आती है और वहाँ से फिर हो जाती है आउटडोर में। लेकिन अभी आज जो हम वायरिंग पढ़ेंगे वो वायरिंग है आउटडोर से इंडोर। ओके, आउटडोर की पहले आपकी वायरिंग जो सप्लाई है 220 वोल्ट सप्लाई पहले आउटडोर में जाएगी, वहाँ से इंडोर में आएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें या इंटरनेशनली बात करें तो ज़्यादातर जो हमारे एसी की वायरिंग होती है वो इंडोर से आउटडोर ही होती है। कि आपको इंडोर के साथ ही पावर सप्लाई लगी होती है, वहीं से सप्लाई इंडोर में वहीं से जाती है फिर आउटडोर में। लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे भी होते हैं, लेकिन होते हैं मार्केट में, स्पेशली जो कमर्शियल एरियाज में जो आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अगर हम इंडिया की बात करें मुंबई, इस तरह बेंगलोर, ये बड़े शहर हैं कि जहाँ पर आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, तो वहाँ पर जो एयर कंडीशन लगाए जाते हैं उनकी जो वायरिंग है वो ज़्यादातर आउटडोर से इंडोर ही होती है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो सेम वही है जो पिछले टॉपिक में था, कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका समझ कि है भी आपकी 220 वोल्ट सप्लाई है। तो ये एक जंक्शन बॉक्स लगा होता है आउटडोर का। ये जो पोर्शन आपका इस लाइन से इस तरह में आपका पोर्शन है आउटडोर का और ये पोर्शन आपका इंडोर का। तो इसके अंदर दो जंक्शन बॉक्स आपके आउटडोर में भी और एक आपका इंडोर में। जो आउटडोर में उसके वो मल्टी पॉइंट होते हैं और इंडोर का सिंगल पॉइंट होते हैं। तो तीन वही वायर है, अर्थ, न्यूट्रल और फेज है। अर्थ और फेज पॉइंट आ गए और आगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया सीपी। सीपी भी कंप्रेसर पावर में आपको दिखती है यहाँ पे, आपको क्लियर ना हो तो ये है कंप्रेसर पावर। ये भी आपका फेज है, फेज आपका ये है जो आपका इंडोर से आएगा। तो एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होती है जो कि इंडोर से आउटडोर वायरिंग में नहीं होती। लेकिन जब हम आउटडोर से इंडोर वायरिंग करते हैं तो बाकी चीज़ें तो सेम है। एक चीज़ एक्स्ट्रा पार्ट एक ऐसा आइटम लगाया जाता है, उसका कहते हैं 2 पोल कंडक्टर। ये सब एक्स्ट्रा लगाया जाता है, आउटडोर के अंदर लगाया जाता है। इसको कुछ लोग तो रिले भी कहते हैं, 4 पिन रिले, 2 पिन रिले, लेकिन जो प्रॉपर नाम है वो 2 पोल कंडक्टर है। अगर आपको कल इंटरव्यू होता है, किसी इंटरनेशनल कोई टीम आती है तो उससे कोई क्वेश्चन होता है तो आपको 2 पोल कंडक्टर का ही आपसे सवाल किया जाएगा। इसका जो अलग से हम वीडियो बनाएंगे किस तरह काम करता है, चेक किस तरह करना है, इसके अंदर सफाई किस तरह करनी है, तो अलग से इसकी वीडियोस की है वो चीज़ें बनाएंगे हम। लेकिन जो इसका जो छोटा बता दूँ, ये एक जैसे आपकी रिले होती है, इसके आप एक पॉइंट पे आपने न्यूट्रल यहाँ से अपने फेज देना है। जब ये दोनों इस पॉइंट पे दोनों पे आपका न्यूट्रल फेज आ जाता है तो ये इसके अंदर रिले जायज होकर ये पॉइंट हमें शार्ट कर देती है। तो यहाँ जो सप्लाई थी वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है इस पॉइंट के ऊपर। ये दो पॉइंट छोटे होते हैं, वीक होते हैं, ये आपको मैं फिजिकल दिखा दूंगा। और ये जो पार्ट है ये हैवी बड़े पार्ट होते हैं। तो यहाँ से जो सप्लाई फिर यहाँ पर होते हैं स्टैंडर्ड, जब यहाँ भी यहाँ सप्लाई आ जाती है तो ये दो पार्ट पर शार्ट होगा तो यहाँ पर सप्लाई भी यहाँ शिफ्ट हो जाती है, कंप्रेसर को भी और कंडेंसर को भी। तो बेसिकली ये कंप्रेसर कंडेंसर को ये कंट्रोल करता है उनका ऑन ऑफ होना। तो इसमें जो न्यूट्रल यहाँ से बैटिंग का आया होता है तो फेज का थ्रू सीपी के इंडोर से आता है। किस तरह आता है आगे ट्रेस करेंगे। और जब इसको बिल्ड आता है तो ये जायज़ हो गई इस पॉइंट पर शिफ्ट करते, इस पॉइंट पे तो आपका कंडेंसर भी ऑन हो जाता है और कंप्रेसर भी आपका ऑन हो जाता है। न्यूट्रल को आगे यही से हमने इंटैक्ट दिया होता है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा आइटम है 2 पोल मैग्नेटिक कंडक्टर, ठीक है, जो इसका अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस करने का सबसे बता दूँ कि वही मेन चीज़ें इसमें आउटडोर में ये कंप्रेसर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर फैन है, ये 2 पोल कंडक्टर्स में आ जाता है, ये जंक्शन बॉक्स आ जाता है। ये जंक्शन बॉक्स इंडोर के अंदर है। यहाँ से आपका ये इंडोर यूनिट है, इसके अंदर पीसीबी के अंदर एक वोल्टेज पिछले हम लेक्चर पढ़ चुके हैं। डिस्प्ले यूनिट है इंडोर का, अगर रिमोट से हम ऑन करते हैं तो इसका सिग्नल जाके ब्लोअर मोटर ऑन हो जाती है और सप्लाई मिल जाती है वोल्टेज रिले को। तो ये अगर सेंस करके अगर आपको ज़रूरत है कूलिंग की
तो ये रिले अभी आपकी यहाँ से 0.3 पे शिफ्ट करके यहाँ से आपकी जाती है CP पे, कंप्रेसर पावर पर, यहीं से आपका एनर्जाइज हो जाता है। तो अभी आप दोनों चीज़ें ऑन हो जाती है। इसको डिटेल से ट्रेस करते हैं। एक वायर को हम ट्रेस करेंगे, अर्थ, न्यूट्रल और फेज। अर्थ आपको यहाँ से पॉइंट पे आगे ये बॉडी है, जहाँ पर आप ये पॉइंट है वहाँ पर आपका अर्थ, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है। तो जहाँ ये अर्थ आपका लगा हुआ है वहाँ पर पूरी बॉडी को आउटडोर की और इंडोर में हम स्पेशली फैन मोटर जिसको हम अर्थ करते हैं, तो वो आपकी वही अर्थ पॉइंट पे आप अर्थ लगा दो, वो आपकी बॉडी आपकी अर्थ हो जाती है, वो कोई इशू नहीं। न्यूट्रल आपका यहाँ से ये ब्लू लाइन से न्यूट्रल है पूरे सर्किट के अंदर, रेड लाइन आपकी फेज की है। ब्लू आपकी देखें तो यहाँ से न्यूट्रल आपकी लाइन यहाँ से सिलेक्ट चली गई कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे, और इधर से इस 2 पोल बंदे कंडक्टर पे आ गई, और यहीं से हमने इसको यहाँ का ले जो शार्ट होते हैं, यहाँ से चली गई आपकी ये कंडेंसर फैन को। कंडेंसर फैन को न्यूट्रल भी मिल गई है और कंप्रेसर को भी न्यूट्रल मिल चुकी है। इनको फेज अभी तक यहाँ से जो आ रहा है वो नहीं मिला। उसके बाद न्यूट्रल आपकी यहीं से इधर है, यहीं से न्यूट्रल आपकी इस पॉइंट से तो इंडोर में जा रही है। इंडोर जो ब्लोअर फैन और PCB को भी इंडोर चाहिए, न्यूट्रल चाहिए होती है, उनको भी न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिल जाती है। न्यूट्रल हर जगह पॉइंट पे डायरेक्ट पहुँच चुकी है, कंप्रेसर पे डायरेक्ट पहुँच चुकी है, कंडेंसर फैन में पहुँच चुकी है, और आपके इंडोर PCB के और ब्लोअर मोटर को इंडोर न्यूट्रल पे पहुँच चुकी है। अब है फेज की बारी। तो फेज आपका यहाँ से इस पॉइंट पे आएगा, यहीं से इसको हम शार्ट पे इस पॉइंट पे ले आते हैं, और यहाँ से इस पॉइंट पे 2 पोल के एक पॉइंट पे स्टैंड भी हो जाता है, आगे अभी शिफ्ट नहीं हुआ, और यहीं से फेज आपका इंडोर में जा रहा है। आप देखते तो आपके इंडोर के अंदर जो PCB है और आपकी जो ब्लोअर मोटर है उसको फेज अभी नहीं मिला कि वो मिलता थ्रू PCB के। तो PCB को जब कब एक्टिवेट हो, जब हम यहाँ से रिमोट का बटन दबाते हैं। तो रिमोट का बटन दबाते हैं, जो हमारे हाथ में रिमोट होता है, तो जो डिस्प्ले यूनिट के साथ उसका कनेक्ट होता है थ्रू सिग्नल्स। तो वो जब डिस्प्ले यूनिट एक्टिवेट होके PCB को, इंडोर के अंदर PCB लगा होता है, उसको कमांड देते हैं। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लेक्चर के अंदर। तो उसको जब कमांड देगा तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जब वो वोल्टेज ले वो एनर्जाइज कर देगा। क्यों एनर्जाइज? जब वो उसका सेंसर सेंस करेंगे कि हमें अभी कमरे के अंदर गर्मी है, हीट है, हमें कूलिंग रिक्वायर्ड है, तो वो वोल्टेज ले को कमांड देगा, प्लस इंडोर जो ब्लोअर मोटर को ऑन करेगा, और जब ये आपका वोल्टेज को एनर्जाइज हो जाएगी आपकी, तो 3 पॉइंट पे जो स्टैंड पे थी फेज आपकी, तो वो शिफ्ट होगी 4 पॉइंट पे। तो 4 पॉइंट पे शिफ्ट होगी तो वो आपकी CP की शक्ल, और ये जो 4 पॉइंट से जो फेज आउट हो रहा है वो आपका फेज में आपका CP है, CP में कंप्रेसर पावर। ये आपका इसके CP जो वायर आपकी आ रही है सीधी आप इस पॉइंट पे, यहीं से आपकी इस पॉइंट पे, और यहाँ से आपकी 2 पोल कंडक्टर हो। अब यहाँ न्यूट्रल भी मिल गया, फेज भी मिल गई, ये एनर्जाइज होगी रिले, एनर्जाइज होगी तो फेज अपने स्टैंड पे वो शिफ्ट होकर इस पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ जब आ जाएगा तो यहाँ से आपके फेज चला गया कंप्रेसर फैन को, यहीं से आपको चला गया कंप्रेसर को रनिंग कंप्रेसर के थ्रू। तो ये आपका पूरा सर्किट है जिसके अंदर जो आउटडोर से इंडोर वायरिंग, जिसमें हम आउटडोर से इंडोर की वायरिंग आती है। पहले आपकी वायरिंग आपकी आउटडोर में आती है, ठीक है, और यहाँ से आपको जाती है इंडोर के अंदर। और जब बोर्ड को हम ऑन करते हैं तो यहाँ से जो सिग्नल 3 फोर्स शिफ्ट होकर यहाँ CP पावर से आपकी इस पॉइंट से यहाँ पर जब ये एनर्जाइज हो जाता है, न्यूट्रल पहले आ चुका है, फेज आ गया, एनर्जाइज हो गया, तो ये जो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से दोनों को फेज मिल गया, आपको दोनों चीज़ें आपकी ऑन हो गई। आउटडोर में कंप्रेसर आपका ऑन, कंडेंसर आपका ऑन, कूलिंग स्टार्ट, इंडोर ऑलरेडी आपका ऑन है, उसका जो फैन है, तो उससे हमारा कूलिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसको आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका इजहार कीजिएगा। इसको बाकी लोगों तक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।